अब फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आपका आज आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फिलहाल टाइम एंड वर्क। और ध्यान दीजिएगा ये अर्थमेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, टाइम एंड वर्क, स्पेशली फॉर CSSC। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। अब पहले हम आपको एक चीज समझा दें, आपको 10-15 मिनट तक कुछ ज्यादा नहीं बोलना है, कमेंट नहीं करना है। स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट तक सुकून से समझिए, उसके बाद ये सब चीजें आपको आपको सब समझ में आने लगेगा। फिर आपको जो भी डाउट होगा आप पूछेंगे, लेकिन 10 to 15 मिनट तक केवल सुनिए, ठीक है? केवल आपको 10 to 15 मिनट तक सुनना है। उसके बाद जब हम आपसे कहेंगे कि आप डाउट पूछिए, तब आप डाउट पूछिएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देंगे टाइम एंड वर्क में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो टाइम एंड वर्क जो आपका टॉपिक होता है, इसमें आपके 3 टॉपिक्स कवर होते हैं। एक आपका टाइम एंड वर्क, जिसे हम बोलते हैं समय और कार्य। समय और कार्य बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो कोई टेंशन नहीं है, किसी ने पहले पढ़ा हो या किसी का मैथ्स कमजोर हो, बिल्कुल जीरो लेवल से कराएंगे, ठीक है? समय और कार्य। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस यानी कि कार्य और मजदूरी। अभी आपने पहले यहां पर काम कराओगे तो फिर उसकी मजदूरी वेतन भी तो दोगे, नहीं दोगे? ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी में पाइप्स एंड सिस्टर्न। पाइप्स एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप और टंकी। पाइप और टंकी, ठीक है? ये 3 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप्स एंड सिस्टर्न, समय और कार्य, कार्य और मजदूरी, और पाइप और टंकी। अगर हम प्री के एग्जाम की बात करें, तो प्री के एग्जाम में यहां से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्यादा नहीं आते, 1 से 2 आते हैं, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है? तो प्री में आपको यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे प्री के एग्जाम में। CGL प्री में 1 से 2 क्वेश्चंस, लेकिन मेंस में इन तीनों टॉपिक्स से मिलाकर आपको अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है? प्री में 1 से 2, मेंस में आपको 8 से 10 क्वेश्चंस तक मिलते हैं। दूसरी चीज, अगर आप और किसी भी कंपटीशन के लिए अपियर हो रहे हैं, तो जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, उन सारे कंपटीशन में आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। NTPC ग्रुप डी वगैरह में भी, या फिर आपका कोई कांस्टेबल या यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम है, तो उसमें आपको 30 क्वेश्चन जिसमें आते हैं, तो 30 क्वेश्चन जिन एग्जाम्स में 30 क्वेश्चंस के अराउंड आते हैं, वहां पर आपके अराउंड 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब तुम चलिए, तो अब देखिए टाइम एंड वर्क में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम इसमें 2 से 3 टाइप में आपके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं इसमें ABC वाले क्वेश्चंस। ABC वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपने देखा होगा, A किसी कार्य को इतने दिन में करता है, B उसी कार्य को इतने दिन में करता है, C उसी कार्य को इतने दिन में करता है। तो ABC मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है? तो पहले हम कराएंगे आपको ABC वाले क्वेश्चन। अब ABC वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा दूसरा हम आपको कराएंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, या चेन सिस्टम भी बोलते हैं, रेशियो प्रोपोर्शनल बेस्ड भी बोलते हैं, कई तरीके से बोला जाता है। तो ABC वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हमारे 3 पैटर्न बनते हैं। एक तो डेज वाले क्वेश्चन, जिसमें हमें ABC के डेज दिए जाते हैं कि A किसी काम को इतने दिन में करता है, B उसी काम को इतने दिन में करता है, C उसी काम को इतने दिन में करता है। दूसरा हमारा ABC के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एफिशिएंसी मतलब क्षमता पर आधारित। लास्ट ईयर प्री में क्षमता वाले क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है? एफिशिएंसी बेस्ड कि ABC की एफिशिएंसी का रेशियो इतना है। और आप जानते हैं तीसरा आपका क्या होगा, मिसलेनियस मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न पर नहीं होंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूले बेस्ड में आपका सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होगा। इसमें भी आपके 2 टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आपके M1D1 वाले फॉर्मूले पर बेस्ड, और एक आपके मैन, वुमेन और बॉयज वाले क्वेश्चंस। तो बहुत कुछ पढ़ना है इसमें,
और ये टॉपिक हमारा लगभग 10 डेज चलेगा, अराउंड 10 डेज चलेगा, तो इसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें। 10 डेज में हम आपका बिल्कुल बेसिक से लेकर के मेंस लेवल तक का सारा कवर करेंगे। चलिए, तो अब हम आपको एक बार पूरा रिपीट कर रहे हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद सीधे हम टॉपिक पर आएंगे, एक लॉजिक बताएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क में हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड बेसिस, पाइप्स एंड सिस्टम, क्योंकि तीनों टॉपिक का लॉजिक सेम है। टाइम एंड वर्क को हम मेनली 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक तो एबीसी वाले क्वेश्चंस और एक आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एबीसी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 3 कंडीशंस पर होते हैं, डेज बेस्ड, एफिशिएंसी बेस्ड और मिसलेनियस, ठीक है। या फिर हम मिसलेनियस को सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। मिसलेनियस को हम डिस्कस करेंगे, इसके अलग ही कर देते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके 2 टाइप के होंगे, M1D1 और आपके मैन, वुमेन एंड बॉयज वाले। और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे मिसलेनियस, ठीक है। इन सब में आपका पूरा टोटल टाइम एंड वर्क कवर होगा। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, अब हम सबसे पहले आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सिंपल सा, आप सबके आंसर्स आ जाएंगे, हमें आपके टैलेंट पर कोई शक नहीं है, लेकिन अभी आप आंसर्स नहीं करेंगे। उस सिंपल से क्वेश्चन पर हम आपको लॉजिक समझाएंगे, और उस लॉजिक के बाद हम यहाँ पर काफी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और उस प्रैक्टिस के बाद आपके सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके स्टार्ट करने वाले हैं डेज बेस्ड क्वेश्चंस, पार्ट 1 का डेज बेस्ड क्वेश्चंस। डेज बेस्ड मतलब दिनों पर आधारित। अब सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दिनों पर जो आधारित क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में क्या क्या आता है। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि एबीसी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन आपका जो आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि एबीसी ने कार्य प्रारंभ किया, कार्य प्रारंभ करने के कुछ दिनों के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, या बी कार्य छोड़कर चला गया, या फिर सी कार्य छोड़कर चला गया। मतलब फ्रॉम बिगिनिंग, कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिनों के बाद कोई चला जाता है। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब कार्य प्रारंभ होने से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल बता रहे हैं आपको। दूसरा होता है फ्रॉम बिगिनिंग के बाद बिफोर कंप्लीशन, यानी कि वो आपसे कहेगा कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले कोई चला गया, कार्य समाप्ति से पूर्व, ठीक है। तीसरा होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि उसमें बिगिनिंग भी होगा और कंप्लीशन भी होगा। चौथा होता है ऑल्टरनेट, एकांतर दिन पर कोई काम करता है, कोई एक दिन कोई काम कर रहा है, दूसरे दिन कोई काम कर रहा है, तीसरे दिन कोई काम कर रहा है। तो बेसिक कंडीशंस के बाद सभी बेसिक बताना, बिल्कुल बेसिक बताएंगे। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, तो अब हमारा यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले ध्यान रख लीजिए, अभी हम 20 से 25 क्वेश्चन बेसिक पढ़ेंगे और 20-25 क्वेश्चंस में केवल हम ये 4 कंडीशंस पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, बनेगा इन 4 कंडीशन से ही। अगर ये 4 कंडीशन हमें अच्छे से आ गई तो हमारी सारी चीजें बहुत इजी होने वाली हैं। तो इसमें हम 4 कंडीशन पढ़ेंगे। फ्रॉम बिगिनिंग, काम शुरू होने के इतने दिन बाद कोई चला गया। दूसरा फ्रॉम कंप्लीट, बिफोर कंप्लीशन, कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले कोई चला गया। तीसरा दोनों कॉम्बिनेशन, एक कार्य प्रारंभ होने के बाद जाएगा, एक कार्य खत्म होने से पहले जाएगा। चौथा ऑल्टरनेट मतलब एकांतर दिन, ठीक है। तो अब हम इसके साथ स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन हम डिटेल में कराएंगे, समझाएंगे, आप लोगों को आंसर नहीं करना है, हमें पता है आप सबको आंसर आता होगा, तो आंसर नहीं करना है आपको पहले क्वेश्चन का, पहला आपको बस समझना है और उस लॉजिक पर हम आपको सारे क्वेश्चंस फिर करवाएंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस पर हम लॉजिक समझाएंगे, अभी आपको आंसर नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलेंगे, इसी सीक्वेंस में मिलेंगे, सीक्वेंस आपका यही रहेगा, तो आपको कोई क्वेश्चन नोट नहीं करना है, सीक्वेंस नंबर नोट कर लें कि ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है।
अगर आपको नोट्स बनाने के लिए स्पेस छोड़ना है तो स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है। बाद में आप लिख सकते हैं ए कैन, सीक्वेंस यही रहेगा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी कैन डू सेम वर्क इन 30 days। तो सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको ए और बी के डेज दिए गए हैं, ए के दिन 20 हैं, बी के दिन कितने हैं 30 हैं, ठीक है। ये हमें क्या दिए गए हैं, डेज, हिंदी में बोलते हैं दिन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें यह कहा जाता है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। तो लेकिन हमें आज तक ये पता नहीं चला वो काम है क्या। आपने टाइम एंड वर्क, आप में से बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा, आप सोचते होंगे ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, लेकिन हमेशा कंफ्यूजन ये रहता है वो काम है क्या, किसी को नहीं पता। मत पता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ऐसा कार्य मानते हैं कि जो हमारे लिए क्या हो, इजी हो। तो उसके लिए हम 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। पहले क्या लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम, कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद 20 को 30-60 से डिवाइड करेंगे, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3, और 30 से डिवाइड करेंगे 2। ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन जिसमें डेज दिखे, कुछ नहीं सोचना है, जैसे ही आपको दिन दिए जाएंगे, पहला काम दोनों का एलसीएम, दूसरा काम इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड, ये तो आपको करना ही करना है। अब हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझाते हैं कि ये सब चीजें है क्या। तो ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, ये आपका डेज है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है टोटल वर्क। क्या वो है, ये आपका टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य, कुल कार्य, ठीक है। ये आपका 3 और 2 क्या है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। चाहो तो आप कुल कार्य को यहां लिख सकते हो टोटल वर्क, ज्यादा बेटर लगेगा। अब आप यहां पर एक बात नोटिस करेंगे कि पहली चीज तो यहां पर यह होती है कि सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में कभी भी डेज दिए जाएंगे तो पहला हमें काम क्या करना है, एलसीएम, दूसरा काम इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड। आप एक बात नोटिस करेंगे, ए के डेज में ए की एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 60 आता है, बी के डेज में बी की एफिशिएंसी 30 इंटू 2 करें तो भी 60 आता है। नहीं, डेज इंटू एफिशिएंसी आपका टोटल वर्क, यहां से आपका एक लॉजिक क्लियर होता है। यानी कि कभी भी हमें किसी भी पर्सन के डेज पता हो और उसकी एफिशिएंसी पता हो तो वहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में ये आपको डेज दिए जाएं तो पहला काम एलसीएम, दूसरा काम इंडिविजुअल से डिवाइड, ये हमने क्यों किया। सबसे पहले आप एक चीज सोचिए कि ये आपका टोटल काम है 60, टोटल काम 60 है। अब ए किसी काम को टोटल जो 60 वर्क है उसे 20 दिन में करता है, तो अगर ये 20 दिन में टोटल काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60 काम को 20 दिन में करता है तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। सॉरी, उल्टा बोल दिया, टोटल काम आपका 60 है और 60 कार्य को अगर ये 20 डेज में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। ऐसे ही टोटल काम 60 को 30 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2, ठीक है। तो जो एक दिन में हम काम करते हैं वही हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। पर डे का जो वर्क होता है वही आपकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता होती है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है कि क्या टाइम एंड वर्क, एफिशिएंसी, क्षमता, डेज, फेज, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, तो क्यों ना हम इसको कुछ इजी सा करें। तो इजी सा कैसे करते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा काम सोचो जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। हर इंसान को कुछ ना कुछ काम सबसे अच्छा लगता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर हमें कोई काम अच्छा नहीं लगता, काम करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी याद करिए एक काम जरूर ऐसा होगा जो आपको सबसे अच्छा लगता है। और अगर आपको कोई भी काम अच्छा नहीं लगता तो खाना तो सबको अच्छा लगता है। अब खाने में भी कुछ भी खाना पसंद हो, किसी को हो सकता है चॉकलेट पसंद हो, किसी को आइसक्रीम पसंद हो, किसी को गुलाब जामुन पसंद हो, किसी को रसगुल्ले पसंद हो, कुछ भी पसंद हो सकता है। तो हम रसगुल्ले लेते हैं, ठीक है ना। सपोज करते हैं ये बंगाली रसगुल्ले हैं बहुत फेमस है ना बंगाल रसगुल्ले। तो सपोज करते हैं कि काम जो दिया गया, ए और बी का जो काम है वो गुलाब जामुन खाने का है, रसगुल्ले खाने हैं, ठीक है ना। तो ए और बी को टोटल 60 रसगुल्ले खाने थे।
ए एक दिन में कितने रसगुल्ले खाता है? 3। बी एक दिन में कितने रसगुल्ले गुलाब जामुन खाता है? 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए एक दिन में 3 गुलाब जामुन या रसगुल्ले गुलाब जामुन ले लेते हैं, बी 2 खाता है, टोटल 60 गुलाब जामुन है। अब ये गुलाब जामुन खत्म करने हैं। खत्म करने हैं, कैसे करने हैं? जैसे ही क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएगी वैसे ही खत्म करने हैं। इस क्वेश्चन में अब कंडीशन क्या दी गई है? इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। अगर दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अब आप ऐसे सोचिए, दोनों मिलकर गुलाब जामुन खाते हैं तो गुलाब जामुन कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? तो देखिए, दोनों मिलकर अगर खाएंगे तो ये खाएगा 3, ये खाएगा 2, टोटल कितने खाए? 5, और टोटल गुलाब जामुन है कितने? 60। तो दोनों मिलकर अगर खाते हैं तो एक दिन में खाएंगे 5, टोटल 60 हैं। तो 60 गुलाब जामुन 5 दिन के हिसाब से कितने दिन चलेंगे? 12 दिन। और यही आपका आंसर। सबको आता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब होता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब जब भी आप क्वेश्चन में फंसेंगे तो आप क्या करेंगे? आप समझ जाएंगे कि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आपको गुलाब जामुन खाने हैं, रसगुल्ले खाने हैं, या आपको जो पसंद हो वो खाने हैं। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। बहुत कम है एफिशिएंसी इनकी ना। हाँ, हमें भी लग रहा है कि बहुत कम है। 2 और 3 गुलाब जामुन तो हम लोग पेट भरने के बाद जब बिल्कुल मन ना हो तो भी खा जाए ना। चलो, ज्यादा एफिशिएंसी वाले भी लेके आएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम बिल्कुल बेसिक 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान से देखिएगा, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ये आपका ये जो लॉजिक है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे चल करके, अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम सारे क्वेश्चंस को आराम से करते रहेंगे। अभी हमारे कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एनटीपीसी ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब देखो, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी तो आएगा। स्लीपिंग अच्छा लगता है, वेरी गुड। तो आप 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं, ये मान लो, जो चाहो वो मान लो। A can do a piece of work in 45 days, B can do the same work in 60 days। सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, कुछ मत सोचिए। पहला काम LCM, दोनों का LCM कितना होगा? 180। दूसरा काम डिवाइड, 45 से 180 4 बार, 60 से 180 3 बार। अब देखते हैं, गुलाब जामुन खाने हैं। ठीक है, कैसे खाने हैं? कंडीशन देखो, इन हाउ मेनी डेज will A and B do this work together? A वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? दोनों एक साथ खाते हैं, तो जब दोनों पर डे खाएंगे तो एक दिन में कितने खाएंगे? 7। टोटल गुलाब जामुन है 180, 7 के हिसाब से दिन कितने लगेंगे? खत्म। 25 5/7 डेज। यही आपका आंसर है ना? इजी। गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन खाओ। अभी बस आप ये सोचो कि आपका जो काम है वो गुलाब जामुन खाने का है, तो क्यों ना हम गुलाब जामुन खाएं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एलसीएम की टेंशन मत लीजिएगा, जितने भी सेलेक्टिव एलसीएम हैं आपके टाइम एंड वर्क में, वो सारे आपके यहाँ इतने क्वेश्चन करा देंगे जो आपको अपने आप रट जाएंगे। ओके राजकुमार, आपकी बात सुन ली है हमने। अगला देखो। अब देखो, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं आपको, फिर इसमें कंडीशन लगाएंगे। ठीक है ना? जब आपको लगेगा अरे सर बहुत हो गया एक पैटर्न का, फिर कंडीशन लगा देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये रट जाना चाहिए। टाइम एंड वर्क तो आपको सोते में भी कोई पूछे भाई ये चल रहा है, हाँ इसका आंसर ये होगा। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको टाइम एंड वर्क सोते में भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। एसएससी वाले बच्चों के लिए टाइम एंड वर्क तो एक ऐसी चीज है कि सो भी रहे होते हैं तो भी बता देते हैं इसका आंसर ये होगा। अब देखिए, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, करने दो। बी उसी काम को 45 दिन में, 36 दिन में करता है। ठीक है, और सी उसी काम को 45 दिन में। एलसीएम 180। अब आप में से बहुत से सोच रहे हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखो, एलसीएम निकालने का एक तरीका वैसे ये भी है कि आप एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब होता है
लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब सब में, मल्टीपल मतलब पहाड़े में, जो सबके पहाड़े में सबसे पहले कॉमन आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़िए। 45 सबसे बड़ा नंबर है, उसका पहाड़ा लिखिए 45। क्या 30 के पहाड़े में 45 आता है? नहीं, ये एलसीएम नहीं होगा। 90 30 के पहाड़े में आता है लेकिन 36 के में नहीं आता। फिर 135 नहीं आएगा, 180 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, यही आपका एलसीएम। सबसे बड़े नंबर की टेबल पहाड़ा लिखिए और फिर देखिए किस किस के नंबर के में वो टेबल में आता है। तो 45 इसकी टेबल में नहीं आता, मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता। 90 इसकी टेबल में आता है लेकिन इसकी में नहीं आता, तीनों में आना चाहिए, नहीं हो सकता। 135 तो इसमें आएगा ही नहीं। 180 तीनों में आता है, यही आपका एलसीएम। अब ध्यान से देखो, 30 से ये 6 बार, ये 5 बार और ये 4 बार, ये तो कर ही लो। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो ये तो कर लीजिए। सर यूपीएसआई के लिए कहां तक एनएफ होता है? धीरज, यूपीएसआई के पेपर स्टैंडर्ड आता है। यूपीएसआई में आपको जितना पढ़ा रहे हैं वो पूरा पढ़ना है। यूपीएसआई में अर्थमेटिक में तो पूरा पढ़ना है। यूपीएसआई में अर्थमेटिक स्टैंडर्ड लेवल का आता है। तो अब हम देख सकते हैं तीनों मिलकर एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाते हैं? 15। टोटल गुलाब जामुन खाने हैं 180, दिन कितने लगेंगे? 12। भगवान करे एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तीसरे का आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन बी। डन है सबको? अब हम लगाएंगे इसमें कंडीशन, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम क्या लगाने वाले हैं? कंडीशंस। कंडीशन मतलब अब हमारी पहली कंडीशन आएगी फ्रॉम बिगिनिंग। हमने बताया था आपको कार्य समाप्ति, कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद कोई जाएगा। 4 कंडीशन पढ़नी है, 4 में से अब हम पढ़ाने वाले हैं पहली कंडीशन फ्रॉम बिगिनिंग। कार्य समाप्ति के कुछ दिन बाद कोई जाएगा, सॉरी कार्य प्रारंभ होने के। अब देखिए आराम से सुकून से गुलाब जामुन खाने, कुछ सोचना ही नहीं है। टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिएगा टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो। हाँ, पीडीएफ आपकी कल मिलेगी इसकी, ठीक है, कल अपलोड होगी, कल इवनिंग में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। बी उसी काम को 30 डेज में करता है। सी है ही नहीं, एलसीएम ले लो, कुछ सोचो ही मत, पहले एलसीएम ले लो, ये कर लो। अब सोचेंगे वो हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब देखो उसने कहा है वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। दे वर्क, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। हमें गुलाब जामुन पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता वर्क क्या होता है। वेरी गुड। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर गुलाब जामुन खाना स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच। ठीक है, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 8 डेज। देखो दोनों ने गुलाब जामुन खाना स्टार्ट किया है लेकिन 8 दिन के बाद ए ने गुलाब जामुन खाना छोड़ दिया है। इससे सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? बी को, क्योंकि ए जाएगा तो बचा हुआ कौन खाएगा? बी खाएगा। तो 8 दिन तक किसने खाए हैं? ए और बी ने मिलकर। ए और बी मिलकर एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाते हैं? 5। तो 8 दिन में कितने गुलाब जामुन खाए? 40। 40 गुलाब जामुन खत्म। सोचने वाली बात यह है कि आप चाहो तो ये भी सोच सकते हो ए और बी दो भाई हैं, उनके पापा 60 गुलाब जामुन लेकर आए थे, 40 खत्म हो गए। ए चला गया हॉस्टल, बचा कौन? बी। 60 में से 40 गुलाब जामुन खत्म हो चुके हैं, अभी भी 20 बचे हुए हैं। और जैसे ही ए गया बी खुश हो गया कि बचे हुए गुलाब जामुन कौन खाएगा? बी। और बी एक दिन में कितने खाता है? 2। तो 20 गुलाब जामुन कितने दिन खाएगा? 10 दिन। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। गुलाब जामुन खाना कौन छोड़ता है? अरे वेरी गुड। चलो, सर आपका मैथ तो अच्छा है लेकिन पढ़ाने का एक तरीका होता है जो रियली आप में है। थैंक यू सो मच धीरज। चलो, मजा आ रहा है गुलाब जामुन खाने में। आज जाना शाम को गुलाब जामुन खरीदना और खाना, और कहना कि हमारे सर ने कहा था। ठीक है, ओके इरशाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर
देखेंगे कौन सा 5। अब सारे क्वेश्चन में ये करना है गुलाब जामुन खाने। अब थोड़ी देर बाद हम आराम करेंगे और आप लोग काम करेंगे। हाँ, पता है आप सब कर सकते हैं। अभी छोटे छोटे नंबर हैं। राम कैन डू अ वर्क इन 3 days। राम किसी काम को 10 दिन में करता है। इसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए जिससे एनटीपीसी वगैरह वाले बच्चे जो होते हैं ना उनको भी मिल जाते हैं। अभी क्या होता है थोड़ा टफ वैल्यू दो तो एनटीपीसी बच्चे बेचारे रह जाते हैं। मोहन उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो पहला काम एलसीएम, दूसरा काम डिवाइड, ये तो कर ही लो। ठीक है ना। अब देखिए चलो ध्यान से देखिएगा। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days राम लेफ्ट द वर्क। दोनों ने मिलकर गुलाब जामुन खाना स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन के बाद राम चला गया। तो 3 दिन तक गुलाब जामुन किसने खाए? राम और मोहन दोनों ने। 1 दिन में 5 तो 3 दिन में 15। अभी भी गुलाब जामुन क्योंकि पहले 30 थे, 15 खा लिए तो बचे कितने? अभी भी 15। और इन 15 गुलाब जामुन को कौन खाएगा? राम तो जा चुका है, कौन खाएगा? मोहन। मोहन 1 दिन में खाता है 2, तो कितने दिन लगेंगे? 7.5 days। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां 2 चीजें पूछता है। ठीक है, यहां पर 2 चीजें पूछता है, टोटल काम कितने दिन में हुआ और रिमेनिंग काम। टोटल पूछता तो हम क्या करते? 3 दिन पहले भी थे और 7.5 दिन ये थे, तो 3 और 7.5 10 दिन। तो 2 चीजें पूछ सकता है कि शेष कार्य कितने दिन में हुआ या कुल कार्य कितने दिन में हुआ। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क गॉट कंप्लीटेड। शेष कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा। तो आप हमें यह बताएंगे कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है। क्या ये 7.5 पूरे दिन है? नहीं, कॉमन सेंस लगाएंगे। 7.5 तो वो थे जो बचे हुए थे। टोटल कितने होंगे उसके लिए स्टार्टिंग के 3 दिन भी ऐड करने पड़ेंगे। तो टोटल काम जो होगा 3 + 7.5 मतलब 10.5 days। यही हमारा आंसर। तो इसमें बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखें। फ्री का नंबर चला जाता है फ्री में। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें एग्जाम से निकलने के बाद समझ में आती हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है ना, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। गुलाब जामुन से मन भर गया, दूसरा खा लो, अब कुछ और खा लो। मैथ्स इतनी आसान थी, नहीं पता था सर। कोई बात नहीं ऋषभ, बहुत आसान है। अरे मंजीत, तुम गुलाब जामुन नहीं खा पा रहे हो, चॉकलेट खाओ, आइसक्रीम खाओ, कुछ और खाओ। चलो ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2 चीजें होती हैं, कॉमन सेंस लगाओ। एक तो हम आपसे ये कह रहे हैं पूरा काम कितने दिन में हुआ, एक हम कह रहे हैं मोहन के जाने के बाद काम कितने दिन में हुआ। तो दोनों बातें सेम हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। हम सभी जानते हैं पूरा काम जो हुआ है वो अगर हम सोचेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? 3 दिन तो दोनों ने मिलकर, 3 दिन तो दोनों ने मिलकर किया, उसके बाद 7.5 दिन अकेले ने किया। तो अगर वो पूछता है कि टोटल कार्य कितने दिन में हुआ तो आंसर क्या होगा? 3 दिन ये, 7.5 दिन ये, यानी कि 10.5 दिन। और अगर पूछता है रिमेनिंग काम कितने दिन में हुआ तो 7.5 दिन। सोचना ही नहीं है। ठीक है, ओके, डन सबको? थोड़ा सा शॉर्ट बताएं, क्या बताएं बताओ पुष्पराज। अब कुछ नमकीन हो जाए, चलो समोसा मान लो, अब समोसा खा लो, गुलाब जामुन हटा दो। ठीक है, अपने ऊपर है, कुछ भी खाओ। अब आ रहा है राजू। चलो आज सबको पार्टी दे ही रहे हैं। चलो दे तो रहे पार्टी, गुलाब जामुन खिला तो रहे। तो आज तो पक्का गुलाब जामुन खाएंगे, बिल्कुल खाइए। राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days while रिंकी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 25 days। अब देखो ध्यान दीजिए, राजू, रिंकी। राजू करता है किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में। रिंकी करती है उसी काम को 25 दिन में। सोचो मत, पहला काम एलसीएम, दूसरा काम डिवाइड। ये तो कर लो, बाद में सोचेंगे वो पूछ क्या रहा है। टाइम एंड वर्क में अगर डेज दिया जाए तो सबसे पहले ये तो कर लो, उसके बाद सोचते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है ना।
अब देखो, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, सबके आंसर आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 days रिंकी हैज टू लीव द वर्क। In how many days Raju can do the double of remaining work? अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लॉजिक ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपका एनटीपीसी वगैरह में स्पेशली। इसमें क्या कहा है, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 5 दिन। तो 5 दिन में, एक दिन में कितने गुलाब जामुन, 8, तो 5 दिन में कितने गुलाब जामुन खाएंगे, 40। अब आप सोचिए, टोटल जो 75 गुलाब जामुन थे उसमें से 40 खा लिए तो बचे कितने, 25। नहीं, अभी जो हमारे पास रिमेनिंग गुलाब जामुन है वो 25 गुलाब जामुन हैं। लेकिन उसने क्या कहा है, राजू कैन डू द डबल ऑफ रिमेनिंग, डबल ऑफ रिमेनिंग, यानी कि अगर उसके पास 25 बचे हैं तो राजू इसके डबल नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि रिमेनिंग अगर हमारा 25 नहीं, सॉरी 35, रिमेनिंग कितना है, 35, तो 35 का जो डबल होगा वो होगा 70, और 70 गुलाब जामुन खाने हैं राजू को। राजू एक दिन में खाता है 5, तो 70 को खाएगा 14 डेज में, सेवा समाप्त। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। श्यामलाल लास्ट बताइएगा जो भी प्रॉब्लम है। एक्स्ट्रा डाउट्स, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के लिए लास्ट तक वेट करें, ऐसे ना करें, जल्दबाजी ना करें। 6 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। पहली क्लास, किसी भी टॉपिक की पहली क्लास सुकून से पढ़ लो, उसके बाद फिर पढ़ना नहीं होता, फिर तो आप हवा में उड़ा देते हैं क्वेश्चंस को। तो पहली क्लास अगर आपने अच्छे से कर ली तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, फिर तो बस मजे करने हैं। CHSL में लिए काफी है ये, बिल्कुल CHSL के लिए भी सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा डाउट किसी के मन में कुछ भी चल रहा हो, टाइम एंड वर्क को छोड़कर, प्रैक्टिस सीट, ये सीट, वो सीट, तो लास्ट में बताइएगा, अभी हम उसका रिप्लाई नहीं करेंगे। टाइम अपना वेस्ट ना करो, क्वेश्चन करो। मैंगो खिलाओ, अरे जो चाहे वो खाओ, पेन आपका, नोटबुक आपकी, क्वेश्चन आपका, जो चाहे वो खाओ। देखो, A can do a work in 30 days, B can do the same work in 36 days, while C can in 45 days. A 30 days, B 36 days। ये नंबर अब ऐसे रिपीट होते रहेंगे, आपको अपने आप वैल्यू लर्न हो जाएगी। 6, 5, 4, ये याद नहीं करने होते, ये अपने आप याद हो जाते हैं। MP पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब में आएगा, बैंक में आएगा, PO में आएगा, क्लर्क में आएगा, NTPC, CDS, CGL, CHSL, सब में आएगा, टेंशन मत लो। अब देखो, अभी हम इसको करेंगे, इसके बाद अब हम क्वेश्चन लगाएंगे और जिनके आंसर्स आएंगे उनके नाम भी लेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पर टोटल कितना हो गया, 15, तो कर ही लेते हैं। अब देखते हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 9 days A left. In how many days remaining work will be completed? तीनों ने मिलकर गुलाब जामुन खाना स्टार्ट किया, लेकिन 9 दिन के बाद कौन चला गया, 9 दिन के बाद ए चला गया। तो 9 दिन तक गुलाब जामुन कौन खाएगा, 9 दिन तक गुलाब जामुन कौन खाएगा, तीनों। कितने खाएंगे, 135। अभी भी आप नोटिस करेंगे 180 में से 135 गुलाब जामुन खत्म हो चुके हैं, तो अभी भी कितने गुलाब जामुन बचे हैं, 45। ए चला गया, कौन खाएगा, बी और सी मिलकर। बी और सी मिलकर एक दिन में कितने खाते हैं, 9, तो 45 को कितने दिन में खा लेंगे, 5 दिन में, खत्म। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, बिल्कुल 0 लेवल है, ठीक है। तो अगर ये आपने बेसिक्स स्ट्रांग हो गया ना, तो फिर कुछ टफ नहीं होता। चीजें टफ तब होती हैं जब हमारे बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होते, फिर हम सोचते हैं अरे भाई इसका आंसर क्या होगा। अब आप सभी रेडी हो जाएं, पेन और नोटबुक ओपन कर लें, क्योंकि अब जो आंसर्स देगा, मेंस के क्वेश्चन भी कराएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। मेंस का बाप भी कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो, सब कराएंगे आपको। जो मेंस के टॉप लेवल के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और जो एक्सपेक्टेड हैं सब कराएंगे। एक बार टॉपिक खत्म होने दो, फिर बताइएगा कि मेंस है या मेंस से अपर है या लो है, जो भी है। अगला देखो, और सभी अपने नोटबुक पेन सेट कर लो, क्वेश्चन स्क्रीन पे आने वाला है, और जो भी जल्दी आंसर करेगा
उसका नाम बोला जाएगा, लेकिन सबका नहीं, केवल स्टार्टिंग के 10 to 15 बच्चों का। तो क्या आप रेडी हैं? चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। तुक्का जो लगाएगा नाम नहीं बोलेंगे, सही आंसर वाले का ही बोलेंगे। बहुत क्रम है तो। फिलहाल ध्रुव का आंसर, प्रसाद का, जिशान का आंसर आ चुका है, रोनी का भी आंसर आ चुका है, अरविंद, बबलू, शिवम, रॉकी, और उसके बाद माया, श्रीकांत, दिनेश, भाग्य, सनी, गणेश, गौरव, देवेंद्र, ज्योति, ध्रुवा, शेखर, जीतू, नाम हो गए पूरे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। अब अगले क्वेश्चन के रेडी रहिएगा। जो नाम बोलेगा स्टार्टिंग में उन सब के नाम बोले जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है जो आंसर सही देगा उसको प्याज दीजिएगा। हाँ, प्याज महंगा चल रहा है ना, तो अब प्याज बांटेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो आंसर सही करेगा उसके पेटीएम अकाउंट में प्याज पहुंचेगा। बहुत बढ़िया। ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी 36 में, सी 45 में। तो इससे ना आपकी स्पीड बनेगी। आप पूरा क्वेश्चन वही पढ़ेंगे जिसकी आपको जरूरत है और एग्जाम में जो स्पीड चाहिए होती है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे नाम बुलवाने चक्कर में लॉजिक और क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। अभी नाम बोले या ना बोले, एग्जाम की जब रिजल्ट आएगा तो उसमें नाम जरूर होना चाहिए। अब देखो, ध्यान से देखो, ए और बी मिलकर काम स्टार्ट करते हैं 9 दिन के बाद। ए और बी ने मिलकर स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग कौन ने की? ए और बी ने। ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 9 दिन के बाद ए गया, तो 9 दिन तक कौन गुलाब जामुन खाएगा? ए बी सी? नहीं, कौन? ए और बी। ए और बी मिलकर एक दिन में खाते हैं 11 गुलाब जामुन, तो 9 दिन में कितने खाएंगे? 99। 99 गुलाब जामुन हो गए खत्म। गुलाब जामुन थे कितने? 180। 99 हो गए खत्म। बचे कितने हैं? अभी भी आपके पास जो बचे हैं वो बचे हैं 81। कौन खाएगा? ए लेफ्ट एंड सी जॉइंट। ए गया, सी आया, मतलब अब बी तो था ही। अब कौन खाएगा? बी और सी। बी और सी एक दिन में कितने खाते हैं? 9। तो 9 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे? 9 डेज। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिमेनिंग या टोटल? दो ऑप्शन सेम दे दिए क्या? तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज फिनिश, कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो कार्य, रिमेनिंग कार्य बोलता तो आंसर 9 डेज होता। पूरा पूछा है तो 9 और 9 आपका कितना हो गया? 18 डेज। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी। समझ में तो आ रहा है सबको? 6 दिनों से इंटरनेट बंद था अरविंद आपके यहाँ। ये लगभग पूरे इंडिया में ही प्रॉब्लम थी। लगभग किसी के यहाँ 6 दिन से, किसी के यहाँ 5 दिन से। स्पीडोमीटर की प्रॉब्लम है, अभी उस पर काम चल रहा है, जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अरे प्रसन्नजीत, गुलाब जामुन खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन है। क्या प्रॉब्लम है अकरम, इकराम? भोपाल में अभी भी बंद है? भोपाल में तो चल रहा है, बच्चों को तरह सुबह। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में ये था, पहले ए और बी ने खाया 9 दिन। 9 दिन में 11 के हिसाब से 99, बचा कितना? 81। उसे खाया बी और सी ने 9 के हिसाब से 9 दिन। तो टोटल काम कितने दिन लगे? 9 दिन ये, 9 दिन ये, 18। 99 कैसे आया? 11 इंटू 9, एक दिन में 11 तो 9 दिन में 99। सुनील का आंसर आ चुका है, गौरव का आंसर आ चुका है, ऋषभ का आंसर आ चुका है, नवनीत, नवनीत का आंसर आ चुका है, शेखर, वेरी गुड, माया, गुड। हाँ, टोटल में 9 प्लस इसलिए करेंगे। टोटल कितने दिन? 9 दिन ये, 9 दिन ये, टोटल कितने दिन? 18।
पंकज, सोनू, अनुराग, राघवेंद्र, ऋषभ, पूजा, शेखर, ध्रुवा, अनुराग, मायाराम, राघवेंद्र। चलो पंकज आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सभी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, ये देखो। A can do a piece of work in 18 days, B in 24 days। अच्छा, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ये हमने बताया ही नहीं पैटर्न। यहां से आपका तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है बिफोर कंप्लीशन, इसे हम समझाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो बिफोर कंप्लीशन वाला है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये उल्टा क्वेश्चन है, इसे समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये जो अगर आपने समझ लिया तो अगला लॉजिक आपका इसी पे स्टार्ट होगा, तो आप उसे बहुत आराम से कर पाएंगे। यहां पर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े ज्यादा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, ये हमें दिया गया है 15 दिन नहीं 18 दिन और 24 दिन, 18 और 24 डेज। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिएगा, टोटल काम एलसीएम 72, यहां पर 4 और यहां पर 3। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम आपको बताएंगे डिटेल्स इसकी, फिर हम आपको बताएंगे इसका शॉर्ट विद लॉजिक। और इसका लॉजिक समझिएगा, सभी स्टूडेंट सब कुछ बंद करके 2 मिनट समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों को प्रॉब्लम करता है, इसलिए इसे अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि जब डेप्थ में जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। They started the work together, but before 4 days of completion, B left। इसको सुकून से समझिए। आप समझेंगे तो आप एक चीज समझेंगे कि स्टार्टिंग में काम कौन कर रहा था, ए और बी। काम छोड़कर कौन गया, बी। तो बी काम छोड़कर गया तो काम किसने किया होगा, ए ने। ठीक है, अब हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, और वो हम क्या काम कर सकते हैं कि हमें पता है कि यहां पर तो ए और बी है, और यहां पर कौन है, केवल ए। अब हमें यह नहीं पता काम शुरू होने के कितने दिन बाद बी गया है, लेकिन हमें पता है काम शुरू होने के कितने दिन पहले गया है। तो हम इस क्वेश्चन में अगर टोटल डेज जो है, टोटल डेज को अगर हम डी मान लेते हैं, तो ये डी से 4 दिन पहले गया है, तो डी -4 डेज हो जाएगा। डिटेल समझ लेते हैं इसकी पहले। ठीक है, टोटल काम को अगर हम डी मान लेते हैं, कि सपोज करते हैं टोटल काम डी डेज में हुआ है, तो ए जो होगा, बी जो होगा वो उससे 4 दिन पहले गया है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, ए -4। ठीक है, यही मतलब रहा होगा। अब एक चीज सुकून से देखिएगा, प्रॉब्लम इसमें एक बात की और भी है, और वो सॉरी एक मिनट उल्टा लिख दिया हमने। अगर टोटल डेज हमारे डी हैं, तो ये तो हमें पता है काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, मतलब ये जो दिन है वो 4 दिन है। और अगर ये दिन 4 हैं, तो ये दिन जो होंगे वो आपके क्या होंगे, D -4 डेज। रिपीट कर रहे हैं कि टोटल जितने भी दिन काम हुआ है, उस काम को जितने भी दिन में खत्म हुआ है, उससे 4 दिन पहले A चला गया है, सॉरी B चला गया है। तो 4 दिन पहले B गया है, मतलब जब B गया था तो उसके जाने के बाद काम कितने दिन हुआ है, 4 दिन। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो आप समझ सकते हैं ये काम 4 दिन का है, टोटल काम D डेज का है, तो ये काम कितने दिन का होगा, D -4 डेज का। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि D -4 डेज। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि D -4 डेज तो काम किसने किया है, A और B ने, और 4 दिन काम किसने किया है, A ने, और टोटल काम कितना हुआ है, 74 72। तो अब हम जानते हैं A और B एक दिन में 4 गुलाब जामुन खाते हैं, तो D -4 डेज में A और B ने कितने गुलाब जामुन खाए होंगे, इंटू 4। अब A एक दिन में कितने गुलाब जामुन, सॉरी A और B 4 नहीं खाते हैं, A और B खाते हैं 7, हम गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर A ने खाए हैं कितने दिन, 4, एक दिन में खाता है 4, तो 4 दिन में कितने खाए होंगे, 16, और कुल मिलाकर गुलाब जामुन कितने हो गए, 72। इसी के साथ क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7D -28 + 16 = 72। तो 7D = ये -12 होगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 84,
और d इज इक्वल टू 84/7 मतलब 12 दिन। 12 दिन के बाद ये आपका b गया होगा। अभी हम इसको एक बार रिपीट करेंगे, रिपीट करने के बाद फिर इसका डायरेक्ट तरीका बताएंगे, डायरेक्ट कैसे आ सकता है, उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे। तो अभी सुकून से देखिएगा, डाउट होगा भी तो टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ए और बी किसी काम को इतने इतने दिन में करते हैं, ये 4 करता है, ये 3 करता है, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि टोटल काम जो है वो डी डेज में हुआ है। सोचिए टोटल काम कितने दिन में हुआ है, डी डेज में। तो जितने भी दिन में हुआ है उससे 4 दिन पहले बी चला गया है। तो यहां पर जब बी गया होगा तो बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले गया है, मतलब जब भी बी गया है तो उसके जाने के बाद काम कितने दिन हुआ है, 4 दिन। और क्योंकि यहां पर बी जा चुका है तो काम किया किसने है, ए ने। तो हम बोल सकते हैं ए ने जो काम किया है वो क्लियर सी बात है, वो 4 दिन किया है, ठीक है। इससे पहले किसने काम किया था, ए और बी ने। कितने दिन किया था वो हमें सोचना है, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक डी है। सोचिए यहां से लेकर यहां तक डी माना है हमने, ये हमने 4 माना है, तो ये 4 है, ये डी है, तो ये कितना होगा, D-4। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ए और बी ने तो D-4 डेज काम किया, ए ने 4 डेज काम किया। तो ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं 7, तो D-4 डेज में इंटू 7। ए एक दिन में करता है 4, तो 4 दिन में 4 इंटू 4। टोटल काम कितना है, 72। बराबर पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, डी की वैल्यू आ गई। अब बताइए किसी को डाउट हो तो ये क्लियर हो, बताइए। हम इसका एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में हमें दूसरे तरीके से करना है। हम इसे बिना लिखे कर सकते हैं, माइंड में ही कर सकते हैं। D-4 कहां से आया, ध्यान से देखिए। D-4 ऐसे आया कि अगर हम आपसे कहें कि यहां से यहां तक टोटल काम जो है वो D डेज का है, ठीक है। हम कहें यहां से लेकर यहां तक का जो काम है वो आपका X 4 डेज का है। तो आप बताओ यहां से यहां तक का काम कैसे निकालोगे, खुद सोचो। टोटल यहां से यहां तक डी है, यहां से यहां तक डी है, यहां से यहां तक 4 है, तो यहां से यहां तक कैसे निकालोगे, टोटल से ये 4 माइनस, तो D-4। अभी डन है। गुड, कोई नहीं, आंसर जल्दी, लेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब हम बताते हैं इसको हमें करना कैसे है। ध्यान से देखिएगा, अगर कभी भी बिफोर कंप्लीशन वाला क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, पहले हम इसका शॉर्ट आते हैं फिर उसका लॉजिक। कि अगर आपको ये कहा जाए बी आपका लेफ्ट करता है कितना, 4 डेज बिफोर कंप्लीशन, तो डायरेक्ट करने का तरीका बताते हैं। आप क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन में बी जो भी आपका इतने दिन पहले छोड़ता है तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, 72 में बी ने 4 दिन पहले छोड़ा है तो बस बी का 4 दिन का काम जोड़ देंगे, बी का 4 दिन का काम जोड़ देंगे। और आप जानते हैं बी का एक दिन का काम कितना है, 3, तो 4 दिन का बी का काम कितना हो जाएगा, 12, कितना हुआ 84। और फिर जितने भी मेंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 84/7 आपका आंसर हो जाएगा 12 डेज। यही आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। अभी हम रिपीट कर रहे हैं, अभी कोई कमेंट मत कीजिएगा। अगर कोई बिफोर कंप्लीशन जाता है तो हमें क्या करना है, जो भी बिफोर कंप्लीशन जाएगा, जैसे बी आपका 4 दिन पहले गया है तो बी का 4 दिन का काम जोड़कर एक दिन काम कितना है, 3, 4 दिन काम कितना होगा, 12, 12 72 में 72 में जोड़ेंगे 84, उसको टोटल 7 से डिवाइड, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर ए आपका 5 दिन पहले जाता तो हम क्या करते, टोटल काम जो 72 दे रखा है उसमें ए का 5 दिन का काम जोड़कर टोटल 7 से डिवाइड कर देते, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाता। अगर बी आपका 6 दिन पहले जाता तो फिर हम जो टोटल काम 72 है उसमें बी का 6 दिन का काम जोड़ करके टोटल 7 से डिवाइड कर देते।
कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका पहले जाएगा जो भी आपका पहले जाएगा उसका उतने दिन का काम जोड़ करके टोटल से डिवाइड कर देंगे। अब हम ऐसा क्यों करते हैं इसका हम लॉजिक बताएंगे, पहले आप 2-3 क्वेश्चन करो फिर हम इसका लॉजिक बताएंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्रिक से करना, हम इसका लॉजिक बताएंगे आपको, पहले आप 2 से 3 क्वेश्चन करो फिर लॉजिक बताते हैं। बिल्कुल धीरज, जो हम आपको शीट प्रोवाइड कराएंगे वो मोर देन एनफ है, जरूरत से ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया आपका 12। 10 देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए ये जो टोटल काम आएगा विकास, इसमें बचा हुआ काम नहीं आएगा, टोटल आएगा। अभी हम इसका लॉजिक बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा। इसका लॉजिक क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। आप पहले 2-3 क्वेश्चंस करो जिससे आपको थोड़ा सा वो आए। देखो, A can do a work in 16 days, B can do the same work in 12 days। A किसी काम को 16 दिन में, B उसी काम को 12 दिन में करता है। 48, 3 और 4, ठीक है। अब देखिए आंसर सबके आ रहे हैं, वेरी गुड। A had to left the work before 5 days of completion। तो ए ने काम समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो टोटल डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डेज निकालने के लिए, क्योंकि ए ने 5 दिन पहले छोड़ा, इसने 5 दिन पहले छोड़ा है, तो इसका 5 दिन का काम इसमें जोड़कर टोटल यानी कि 3 और 4 7 से डिवाइड, तो 63/7 यानी कि 9 डेज। 9 डेज आपका आंसर आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो काम हुआ है वो काम कितने दिन हुआ है, वो 9 दिन हुआ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऑप्शन में 9 तो है ही नहीं। आप ये तो देख लिया करिए कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा क्या गया है। क्या उसने ये पूछा है काम कितने दिन में समाप्त हुआ? नहीं। अगर वो ये पूछता काम कितने दिन में समाप्त हुआ तो आंसर कितना होता, 9 दिन। लेकिन उसने ये कहा है कि हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, उन्होंने कितने दिन काम साथ साथ किया, उन्होंने कितने दिन कार्य साथ साथ किया। अब आप सोचिए 9 दिन का जो काम हुआ है उस 9 दिन में से कितने दिन साथ साथ काम किया होगा। ए चला गया था कहां से, कंप्लीट होने से 5 दिन पहले। तो अगर ये 5 दिन है तो ये दिन कितने रहे होंगे, 4 दिन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि दोनों ने जो साथ साथ काम किया है वो कितने दिन किया होगा। खुद सोचिए, टोटल काम 9 दिन में हुआ है और उस 9 दिन में से ए जो है लास्ट के 5 डेज पहले काम छोड़ चुका है। तो 9 दिन से अगर 5 दिन पहले काम छोड़ चुका है तो इसका मतलब दोनों ने मिलकर जो काम किया होगा वो कितने दिन किया होगा, 4 दिन। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, ए। अभी समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। लॉजिक क्या है हम बताएंगे आपको, पहले 2-3 क्वेश्चन कर लो, है ना। हम इसका लॉजिक भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। लास्ट, अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में 4 दिन किसने किया, ए और बी ने। अंतिम 5 दिन किसने किया, केवल और केवल बी ने। बस खत्म। अब देखो अगला देखो और इसको देखो, ठीक है। चलो सबको आ गया, अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। A can do a work in 21 दिन, B can do a same work in 28 days। A 21 और B 28। पहले देख लिया करो पूछा क्या गया है, ठीक है। 84, 4 और 3। A left 7 days before, in how many days total work completed। अब सही है। फिलहाल सबसे पहले माया का आंसर आ चुका है, क्या बात है। मिलन का भी आंसर आ चुका है।
ठीक है, भूपेंद्र का भी आंसर आ चुका है। हसमुद्दीन, शिव, रजनीश, विशाल, शेखर, राहुल, चंदन, ऋषभ, शुभम, खान सुल्तान, पूजा, विशाल, संजय, नवीन, शेखर, गौरव, विशाल, सिमरन, वेरी गुड। चलिए अब हम बताते हैं आपको, बहुत बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। अब बहुत स्पीड से आपका आंसर, कुछ नहीं करना है। टोटल कितना है 84, उसमें बस जोड़ देना है किसका, कौन गया है, ए। बिफोर 7 days, तो 7 दिन का काम ए का जोड़ दो अपॉन 7। 28 जोड़ोगे तो 112/7, आंसर 16 days। सेवा हुई इसकी समाप्त। कितना इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। भगवान करे एग्जाम में आए। एक और है, उसके बाद हम आपको लॉजिक बताएंगे। क्वेश्चन तो इसमें 2-4 हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ। डायरेक्ट नहीं दिया है, इसमें डायरेक्ट नहीं दिया है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली दिया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, ये आपका सीजीएल मेंस में भी आ सकता है क्योंकि देने का तरीका डिफरेंट है। आपको इसका लॉजिक समझना है पहले, तब आंसर करना है। ठीक है, कोई तरीका ही नहीं है उसके पास, ऐसे ही करेगा, उलझाएगा आपको। एयर फोर एक्स वाई ग्रुप में भी इतना डीप नहीं रिसर्च, उसमें देखो हम बहुत ज्यादा आइडिया नहीं। एक बार प्रीवियस पेपर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के। सुरेश, किशन, पूजा, कुमार, माया, मिलन, शेखर, ठीक है। क्या करें कासा, हमने कमेंट नहीं पढ़ा आपका। चलो सबका आ रहा है ना। एक्स वाई ग्रुप में बहुत इजी आता है, ये सब नहीं आता है। वेरी गुड विशाल। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं एक क्वेश्चन। ध्यान से देखो, पहले इसका लॉजिक समझो। सबके आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसी को भी एक्स्ट्रा कुछ पूछना है तो लास्ट तक वेट करें। अभी हम केवल और केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ए, बी एंड सी स्टार्ट एट, हमने डेज नहीं लिखे। ए 36 दिन, बी 45 दिन, सी 60 दिन। ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है और सी उसी काम को 60 दिन में करता है। टोटल काम 180। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए अब आप नोटिस करेंगे, ए, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट द वर्क बिफोर। ये तो सिंपल था, अरे ये तो सिंपल था भाई। सी लेफ्ट द वर्क बिफोर 4 days ऑफ कंप्लीशन। हम जो सोच रहे थे वो नहीं है ये। सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा है, तो बस सी का 4 दिन का काम जोड़ देंगे 192 और टोटल 12 से डिवाइड 16 दिन। यही आपका आंसर। तो वैसे तो आप इसको लिखेंगे भी नहीं, माइंड में ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें और क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन पहले हम उनका आपको इसका अब हम आपको लॉजिक बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अब आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं और सबके आंसर सही आ रहे हैं। अब हम इसका लॉजिक बताते हैं कि हम इसे ऐसे क्यों जोड़ देते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम इसे क्यों जोड़ देते हैं। तो वैसे आपको लॉजिक की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना आपको जरूरी है, क्योंकि ये चीजें मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं होती। अब हम देखो लॉजिक बताते हैं। लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक केवल इतना है, सभी ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग में काम कौन कर रहा था, ठीक है। कौन काम छोड़ के गया, सी। काम किसने किया, बी और सी ने। कितने दिन पहले छोड़ के गया, 4 दिन। तो ये कंफर्म है, ये काम 4 दिन का है। और टोटल काम कितना हुआ है, 180। यही हुआ है। लॉजिक आपके सामने, समझ लीजिए लॉजिक क्या है। लॉजिक आपका ये है कि स्टार्टिंग में ए बी सी थे, सी गया, बी और सी ने 4 दिन काम किया। 4 दिन कैसे, क्योंकि जब भी सी गया है उसके जाने के बाद काम 4 दिन हुआ है। टोटल काम कितना है, 180। यही होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें एक काम करते हैं। अगर ये 4 दिन है तो सॉरी सी गया है तो ए और बी।
अब हम इसमें करते क्या है, हम केवल इतना करते हैं कि हम नोटिस करते हैं यहाँ पर ए बी सी है, अगर हम यहाँ पर भी ए बी सी कर दें तो ये स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ए बी सी हो जाएगा और दिनों पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर 4C जोड़ देते हैं तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 4C जोड़ रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी 4C जोड़ेंगे। और ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि 4A + B में 4C जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका ABC हो जाएगा। तो ABC यहाँ पर भी, ABC यहाँ पर भी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका ABC हो गया। दिन जितने थे दिन उतने ही हैं। तो अब आप यहाँ पर सीधे सीधे कर सकते हैं, ABC के जो भी डेज हैं, A + B + C के जो भी डेज हैं वो आपके 180 + 4 × C, 4 × 3 हम जोड़ देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी काम छोड़कर जाता है उसको हम दोनों ही साइड में जोड़ देते हैं। तो दोनों साइड जोड़ने से फायदा क्या होता है, इधर जोड़ने से क्या होता है कि ABC आपके टोटल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हो जाते हैं। और हमारे को फायदा क्या होता है कि सीधे हम ABC की वैल्यू से डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारे डेज आ जाते हैं। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, जो भी काम छोड़कर जाएगा उसके उतने दिन का काम जोड़ देते हैं। जोड़ने से टोटल काम चेंज होता है और यहाँ पर भी टोटल आपका क्या हो जाता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ABC होता है और हम इसको आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल सेम साहिल, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चंस आप करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने एक एक पैटर्न पे काफी लिए हैं, जिससे आपको बेसिक्स पर अच्छा कमांड आ जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपकी और आप इसे समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या करा है, 2 पर्सन भी जाएंगे मनीष, 2 पर्सन जाएंगे, 2 का जोड़ेंगे, खत्म, कुछ नहीं है। सेम लॉजिक। नेट का थोड़ा इश्यू है अभी कुछ जगह पर। लव गुरु, क्या बात है, आप लव गुरु हैं। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, वेरी गुड। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 60 दिन में, बी उसी काम को 72 में, सी उसी काम को 90 दिन में। अब देखो, ए किसी काम को 60 दिन में, बी उसी काम को 72 में और सी उसी काम को 90 दिन में करता है, ठीक है। अब टोटल एलसीएम आएगा 360, ये 6, ये 5 और ये आपका 4। ये बहुत बड़ी वैल्यू हमने ली है, नॉर्मली एग्जाम में इतनी बड़ी वैल्यू लिमिटेड ही आती है, कभी कभी ही आती है, ठीक है, ओके। अभी जिनको जो भी थोड़ा डाउट है टेंशन मत लीजिएगा, हम इसको शॉर्ट और लॉजिक दोनों से डिस्कस कर देंगे। A, B and C started the work together but A left the work before 5 days of completion। तो डायरेक्ट निकालने के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, जो भी टोटल काम है इसने A ने 5 दिन पहले छोड़ा है, तो A ने अगर 5 दिन पहले छोड़ा है तो A का 5 दिन का काम जोड़ दो, बस 30 जोड़ोगे 390 होगा। और इसे अब आप 6 और 5 11 और 4 15 से डिवाइड कर देंगे। यही आपका आंसर, खत्म हो गया। कुछ भी तो नहीं है, कोई बात नहीं, आंसर जल्दी लेट की टेंशन मत लें, तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। आंसर आपका आ जाएगा 26 आ रहा है क्या, हाँ 26 आएगा, 26 डेज, 26 डेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ 26 डेज आएगा। सबको समझ में आ रहा है। अब डिटेल में आप एक बार फिर रिपीट कर देते हैं हम। स्टार्टिंग में कौन था, ए बी सी था, कौन चला गया, ए, बचा कौन, बी और सी। कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। टोटल काम कितना हुआ, 360। अब हम क्या करते हैं, 5A इधर जोड़ दो और 5A इधर जोड़ दो। तो अगर 5A इधर जोड़ दोगे तो यहां भी ABC, यहां पे भी ABC, तो हम बोल सकते हैं ABC हमारा शुरू से लेके लास्ट तक हो गया। तो ABC ने जितने भी दिन काम किया है उतने दिन में कितना काम किया होगा, 360 + 5 × A, 5 × 6 मतलब 390। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, 390 को
हम a प्लस बी प्लस सी यानी कि टोटल 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी डन है, अभी डन है सबको? अब ठीक है, सुकून से पढ़ लो। अगर एक दिन ये चीजें अच्छे से आ गई ना तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आप में से बच्चे कहते हैं कि एक से ज्यादा अगर जाते हैं तो ठीक है, रसमलाई खाना है, अब कुछ भी खा लो भाई। अब देखो आराम से सुकून से करते रहिए, कुछ भी नहीं है, आराम से सुकून से करिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, सेम है, हम सभी कर सकते हैं। आराम से करिएगा, आंसर्स आ रहे हैं। 35 डेज, 35 डेज, वेरी गुड किशन, शिखर, शेखर, वेरी गुड, आशीष, ठीक है। चलो, जो भी चीजें अभी आपको एक्स्ट्रा डिस्कस करनी सब डिस्कस है। विकास, हसमुद्दीन, किशन, सुनील, पूजा, आशीष, राजू और आपका दीपेश, नेहरा, रोनी, पूजा, शोभित, निर्देश, रुचि, सीमा, मोहम्मद, माया, सिमरन, पूजा, निर्देश, गौरव, जगमोहन, नवजीत। चलो अब बताते हैं हम आपको, ठीक है। इसमें कहा गया है ए किसी काम को 80 दिन में, बी उसी काम को 96 में, सी उसको 180, 120, 80, 96, 120, 480, 6, 5 और ये 4। कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये देखना है कौन छोड़ के गया है। बी एंड सी लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर कंप्लीशन। तो 480 में बस बी और सी का 5 दिन का काम जोड़ दो, खत्म। 45 जुड़ेगा 525 होगा। टोटल कितना है 15, 15 से डिवाइड करोगे, 45 और 15 पंजे 75, 35 डेज, यही आपका आंसर। तो ऑप्शन बी 14 का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं। विकास, क्या डाउट है बताओ आपको? मेरा नाम नहीं आता उज्जवल, बहुत से नाम नहीं आते हैं, बहुत बच्चे आंसर करते हैं, लेकिन जब आप कमेंट भेजते हैं तो उसके कुछ सेकंड्स के बाद हमें शो होता है। ठीक है, आपको लगता है आपने तुरंत कमेंट किया, नाम तुरंत को नहीं बोला, आप जब भी अपना कमेंट करते हैं तो उसके कुछ सेकंड बाद यहाँ पर शो होता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, रेडियो पर और टीवी में कुछ ड्यूरेशन कुछ चेंज होता है। रेडियो पर आपको जल्दी सुनने को मिलता है और टीवी पर कुछ सेकंड्स के बाद आता है। सेम यहाँ पर ऐसा होता है कि जब भी आप कमेंट्स करते हैं उसके कुछ सेकंड्स के बाद हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान दीजिएगा। सर मुझे कैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती थी, बट आज सब आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। ठंड लग रही है इसलिए समझ नहीं आया विकास, आराम से देखो, ठंड मत लगाओ, आराम से करो। यादवेंद्र, सबका नाम आएगा भाई, नाम में मत देखो, ऐसा काम करो कि नाम लेने पे मजबूर हो जाए, दुनिया मजबूर हो जाए आपका नाम लेने पर। यहां नाम आना ना आना मैटर नहीं करता, कुछ ऐसा करो कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा, है ना। चलो अब देखो, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में जो दिया गया है, एक किसी काम को 30 दिन में, बी 36 दिन में और सी 45 दिन में करता है। अब बहुत क्वेश्चन करा रहे हैं हम इसीलिए।
ठीक है। फिलहाल देखिए, हम आपको गुलाब जामुन खिला रहे थे और अभी फिलहाल एक सर मथुरा से पेड़े लेके आए हैं और हम खा चुके हैं। अच्छा नहीं लग रहा आपको बताने में कि थोड़ी सी तो जलन हो गई ही। मथुरा के पेड़े बहुत फेमस हैं और बहुत ही टेस्टी पेड़े हैं। फिलहाल हम खा चुके हैं, ठीक है ना। चलो फिलहाल देखिए, ध्यान से देखिएगा। 30, 36, 45, ठीक है। सबसे पहले इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 180। 6, 5, 4, ठीक है। ये तो चीटिंग है। क्या करें भाई, मथुरा से पेड़े आए थे प्रसाद के रूप में, बांके बिहारी जी का प्रसाद था, खा लिया। चलो, और हमारे खूबसूरत सुंदर सर आ चुके हैं एक। चलो कोई नहीं, नाम नहीं लेंगे उनका। सबसे कह सकते हैं सुंदर सर। सुंदर तो नहीं बोलेंगे इनको, हम बोलेंगे हैंडसम। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड एंड बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट। यहां पर डायरेक्ट नहीं दिया है भाई, यहां पर इनडायरेक्टली दिया गया है। इसे ध्यान से देखोगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। देखो, नाम पहचान लिया बच्चों ने, हमने हैंडसम बोला, बच्चों ने नाम लिख दिया। देखो ये होता है भाई, सारे सर हैंडसम है। हमको छोड़कर बाकी सब हैंडसम है, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखो, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर। ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा, जब काम को 5 दिन बचे थे तब आपका ए चला गया। अच्छी बात है। तो ए का तो कंफर्म है कि 5 दिन पहले है, तो हम ए का 5 दिन का काम जोड़ देंगे, ठीक है। और बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट, ये समझिएगा, ये मेंस में भी आ जाता है क्वेश्चन आपका। ए के जाने के बाद 2 दिन बाद बी गया, तो यहां पर आपका ए गया है, तो उसके 2 दिन के बाद यहां पर आपका बी गया है। खुद सोचिए, ए 5 दिन पहले गया था, जब ए गया था उसके 2 दिन बाद बी गया, तो बी ने कितने दिन और काम किया होगा यहां पर, मतलब कितने दिन पहले गया होगा, हम बोल सकते हैं 3 days। सोचिए सोचिए, यहां पर आपका जब बी गया है तो बी कितने दिन पहले गया होगा? 3 दिन। सिंपल सी बात है। ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले गया, मतलब जब ए गया था तो काम 5 दिन का बचा था। उसके 2 दिन बाद, जब 2 दिन बाद आपका बी गया, तो बी उसके 2 दिन बाद गया है, इसका मतलब बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले गया है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ए जो है वो 5 days बिफोर और बी जो है वो 3 days बिफोर। अब हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ए का 5 दिन का काम 6 into 5 और बी का 3 दिन का काम जोड़ देंगे बस, और टोटल जो आएगा वो हमारा होगा 180, 30, 210, 225, टोटल 15 से डिवाइड, 15 दिन, यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 15 days। ठीक है, डन है सबको? चलो ध्यान से देखिएगा, सबको क्लियर है ना। तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, हमारी 2 कंडीशन हुई है, तीसरी कंडीशन नहीं कराएंगे हम आपको, ये और देख लीजिए। इसके बाद तीसरी जो कंडीशन है ना, तीसरी जो कंडीशन है वो हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, दूसरी कंडीशन पे हम स्टॉप कर देंगे। तीसरी कंडीशन मतलब कि बिफोर और कंप्लीशन का कॉम्बिनेशन और ऑल्टरनेट, ये हम कल डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 17वीं कंडीशन, 17वें क्वेश्चन में आपका वो आ जाएगा नहीं, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन, एक मिनट,
16th क्वेश्चन और देख लीजिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कल के बाद हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दीपेश। चलो सब सीट अपलोड हो जाएंगी, टेंशन मत लो। सिद्धार्थ, इसको देखिए, ए किसी काम को 36 दिन में, बी 45 दिन में, सी 60 दिन में करता है। इन्हीं सारे क्वेश्चन को दोबारा करिएगा एक लोग। सारे क्वेश्चन हम जो भी कराए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने क्लास में करा दिए आप ना करें, आप सभी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। अगर दोबारा नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, फिर कहेंगे सर हम तो भूल गए। भूल जाओगे, नॉर्मल है। ओके गौरव, ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर वर्क कंप्लीटेड एंड बी लेफ्ट 1 day बिफोर ए हैड लेफ्ट। खुद सोचिए, ए 5 दिन पहले गया है और उससे भी 1 दिन पहले बी गया है, तो इसका मतलब क्या है, बी कितने दिन पहले गया होगा, 6 दिन पहले। आप खुद सोचिए, ए 5 दिन पहले गया है और उससे भी 1 दिन पहले आपका कौन गया है, बी गया है, तो मतलब बी आपका 6 दिन पहले गया होगा। तो बस ए का 5 दिन का, बी का 6 दिन का काम जोड़ दो। ए का 5 दिन का कितना होगा, 5 × 5, बी का 6 दिन का 6 × 4, टोटल कितना हो गया 180, 205 और 24 229, टोटल। इसका ऑप्शन गलत आ रहा है ना, तो 12 बन जा 12, 12 9 जा तो 19 1/12 डेज आएगा, तो इसका आंसर गलत आ रहा है। तो करेक्ट करा देते हैं हम, शीट में करेक्शन करा देंगे। ऑप्शन 16 का ऑप्शन सी आएगा, 19 1/12 डेज। ठीक है, तो आज की हम आपको टाइम एंड वर्क में यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमने आज आपको केवल 2 कंडीशन डिस्कस की हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे करा दिए हैं हमने आपको एक ही एक पैटर्न पर, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चाहते तो हम चारों पैटर्न आपको एक साथ कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस आपने बेसिक्स अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपको आप अपने आप ही आगे आगे भागने लगते हैं, फिर समझाने में प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। दीपेश, दीपचंद, अफरोज, इरशाद, अब बताइए। मजा आ गया सर, लाल मोहन। चलो अच्छा है, समझ आ गया। अगर किसी को डाउट हो तो टेंशन मत लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो भी टेंशन मत लीजिएगा, हम फिर समझा देंगे। लेकिन हम फिर भी कहेंगे, जिसको समझ में भी आ गया हो तो कम से कम इस वीडियो को 1 से 2 बार देख करके 1-2 बार रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप 3-4 बार रिवीजन नहीं करेंगे पूरे टॉपिक का, तब तक आपको चीजें समझ में तो आ जाएंगी लेकिन आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम 2-3-4 बार रिवीजन करिए, कंटिन्यू। ध्यान दीजिएगा, एक बार और याद कर लीजिए कि आपको डेली, वीकली और मंथली रिवीजन करना है। डेली मतलब जो भी हम पढ़ाते हैं उसे सेम डे पर कम से कम 1 बार रिवाइज करें। उसके बाद वीकली मतलब सैटरडे संडे जब आपका ऑफ होता है तो उस 2 दिन में पूरा रिवाइज करें। उसके बाद मंथली मतलब 1 महीने का जो भी एंड होता है तो पूरे महीने का रिवाइज करें। ऐसे रिवीजन करें, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। 6 × 4 क्यों किया, क्योंकि सी जो है वो 6 दिन पहले गया है, बी जो है वो 6 दिन पहले गया है, और बी अगर 6 दिन पहले गया है तो 6 दिन का काम बी का जुड़ेगा। जो जितने दिन पहले जाता है उसका उतने दिन का काम जुड़ जाता है। ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आज की आपकी सेवा समाप्त करें। किसी कुछ पूछना तो नहीं है? चलो, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गुलाब जामुन तो मंगा लो। अच्छा ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज की आपकी सेवा समाप्त होती है। शीट डल जाएंगी, शीट की टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।